हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम कम टाइम में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो आज के लिए क्वेश्चन हमारा ये है, ए पर्सन हैज लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ ₹1,20,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स एजेस 14 ईयर एंड 12 ईयर सच दैट दे गेट इक्वल अमाउंट। तो जब कभी आपका ये वर्ड आ जाए तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा, एक डायरेक्ट वन लाइनर सॉल्यूशन बताऊंगा, वो आपने यहाँ पे देखना है। When each attains 18 year of age, तो जब वो 18 ईयर पे पहुंच जाते हैं। If the amount get a simple interest, तो किसका सवाल है ये? सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है ऑफ 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी? 5% पर एनम। द यंगर सन शेयर, तो आपको क्या बताना है कि यंगर सन का शेयर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होती है। तो एक तो इसका हमारा ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि पहले हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो अगर हम एल्डर सन का अमाउंट निकालें, कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल को हम कुछ भी मान लें, P1 मान लिया हमने और उसका हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो हमारा एल्डर सन का अमाउंट हो जाएगा। सेम वे में अगर हम यंगर सन का निकालें तो वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो जब हम उन दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तब जाके हम वहां पे उनके शेयर का या उनकी प्रिंसिपल वैल्यू का रेशियो निकाल पाएंगे। फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, फिर जाके हम जो है उसको यहाँ पे कर पाएंगे कि क्या इसका सन होगा, यंगर सन का शेयर हमारा कितना होगा। तो एक तो इसकी ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक्स करके हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कभी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इक्वल अमाउंट उन्हें मिल रहा है और उनका आपको शेयर पूछा जाए कि ईच पर्सन का शेयर क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या डायरेक्ट अप्रोच होती है, निकलता हमारा इसी तरीके से ये कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। और दो अमाउंट है ये, तो अमाउंट 1 है हमारा ये, और इसका हमारा एसआई 1 है, ये P1 है, और ये हमारा अमाउंट तो सेम है दोनों केस में। तो अमाउंट अगर सेम है तो इसका ये P2 इसका प्रिंसिपल है और इसका SI कितना है? SI ये हमारा 2 है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें रेशियो क्या मिलता है यहाँ से P1 P2 का, ये आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर कितने भी पर्सन है, P1 P2 है, P1 P2 P3, नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड करेगा कि हम P1 P2 P3 P4। तो यहाँ पे हमारे दो ही पर्सन है, दो ही सन्स हैं, उसके 2 सन्स हैं, एक एल्डर है यंगर है। तो 2 पर्सन है तो हम P1 P2 लिखेंगे। तो P1 is to P2 इज इक्वल टू, आपने डायरेक्ट याद रखना है कि 1/100 प्लस R1T1, ठीक है, 1/100 प्लस R1T1 इज टू 1/100 प्लस R2T2। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजीली जो है आपको फिर वो तरीका अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू को इक्वल रखो, फिर वहां से आपको इंडिविजुअल नहीं निकालना पड़ेगा। यहां से आप डायरेक्ट जो है इनका शेयर का रेशियो निकाल सकते हैं, इनके प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है कि इक्वल अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है, तो जब इक्वल अमाउंट रिसीव हो रहा है तो ये चीज होती है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो P1 P2 का रेशियो क्या होगा, P1 P2 का रेशियो क्या होगा, P1 हमारा एल्डर सन का रेशियो है, P1 जो है हमारा शेयर है जो एल्डर सन का है, और P2 जो शेयर है वो यंगर सन का है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 1/100, तो एल्डर की बात करें तो एल्डर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है एल्डर की, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों केस में, तो 5% है। लेकिन एल्डर कितना टाइम लेगा, 14 से 18 जाने में कितना टाइम लेगा, 4 साल का टाइम लेगा। तो इंटू 4, ये टाइम डिफरेंट है दोनों केस में, इज टू 1/100 प्लस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और यंगर जो है, यंगर कितना टाइम लेगा, तो आप बोलोगे यंगर लेगा 6 साल, क्योंकि 12 से 18 आने में कितना टाइम लेगा, 6 साल लेगा। तो यहां से अगर आप P1 P2 का रेशियो देखेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 1/120 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 30, तो 130 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे P1 P2 का, तो डायरेक्टली जो है, जो आपने इनको इक्वल करके रेशियो निकालना था, यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो इनका रेशियो हो जाएगा 13:12। 13:12 किसका रेशियो हो जाएगा, उनके शेयर का रेशियो हो जाएगा। कहीं पे शेयर लिखा होगा, कहीं पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखी होगी, तो उनके शेयर या उनके प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, 13:12। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारा 25 हो जाएगा यहाँ पे, जबकि टोटल क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,20,000। तो टोटल हमें कितना दिया है, 1,20,000। तो इसको जब आप निकालेंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 4800। और आपको क्या निकालना है, आपको यंगर सन का शेयर निकालना है। तो ये हमारे एल्डर का था और ये हमारे यंगर का था। तो यंगर की वैल्यू कितनी है, यंगर की वैल्यू 12 है। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 12 की आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे, 4800 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 00 तो आएंगी, लेकिन 12 8 से कितना होता है, 96। इसका मतलब थर्ड प्लेस पे 6 आना चाहिए। तो इसमें भी 6 नहीं है, 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 थर्ड प्लेस पे खाली इसमें 6 है। तो 57,600 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब अमाउंट इक्वल हो तो आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जहां आपको सिलेक्शन की 100% गारंटी दी जाती है। और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
तो आपको पूरा जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं ऐसे वन लाइनर सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।